फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पीक और एक्सप्रेस वंस और अदर्स आइडियाज़, ओपिनियंस, व्यूज़ बाय वर्बल, रिटन, प्रिंट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एंड अदर पॉसिबल वेज। अपने या किसी और के आइडियाज़, ओपिनियंस और व्यूज़ को बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। यह किसके द्वारा किया जाता है? यह वर्बल, मुंह से बोलकर, रिटन, लिखकर, प्रिंट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और दूसरे पॉसिबल वेज में अपने या किसी और के आइडियाज़, ओपिनियंस और व्यूज़ को बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। यह इसका मीनिंग हो गया। यह आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है? ये आपको मिलेगी आर्टिकल 19 के अंदर, जिसकी हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरे कुछ सर्टेन राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन, यह आर्टिकल 19 की हेडिंग है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 कहता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इकट्ठा होने की आज़ादी है, लेकिन पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के। एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी है, यूनियंस बनाने की आज़ादी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की आज़ादी है। भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है। भारत में कहीं भी रिसाइड और सेटल करने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है। ये सब क्लॉज एफ जो है यह हटा दिया गया था अमेंडमेंट के द्वारा, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। सब क्लॉज जी कहता है किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, किसी भी पेशे को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। आप लॉयर भी बन सकते हैं, आप सीए भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आपको आज़ादी है। या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने की आज़ादी है, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय करने की आपको आज़ादी है। अब हमारा जो फोकस रहेगा इस लेक्चर में वो रहेगा सब क्लॉज ए पर। ये है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यह है इस चैप्टर, इस लेक्चर का फोकस रहेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 का क्लॉज ए का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके ऊपर सरकार, राज्य कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कुछ उचित पाबंदियाँ लगा सकती है। ये पाबंदियाँ किस में दी गई हैं? आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में। तो किन किन चीज़ों के लिए पाबंदियाँ लग सकती हैं? स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के लिए। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कोई भी दूसरा देश है उसके साथ हमारे देश के फ्रेंडली रिलेशंस उनको मेंटेन रखने के लिए। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। डिसेंसी और मोरालिटी, सभ्यता और नैतिकता के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना रोकने के लिए। डिफमेशन रोकने के लिए। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कोई भी किसी व्यक्ति को यदि अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है उस चीज़ को रोकने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए सरकार जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उचित पाबंदियाँ लगा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। इन सबको ब्रीफली देख लेते हैं। पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता। प्रोहिबिट एनीवन फ्रॉम मेकिंग द स्टेटमेंट्स दैट चैलेंज द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। आप भारत की संप्रभुता और अखंडता को चैलेंज करने वाला कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे कि भारत की अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज हो। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ भी आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनता से कि रेवेलियन कीजिए, विद्रोह कीजिए या फिर राज्य के खिलाफ युद्ध कीजिए, ऐसा नहीं कह सकते। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट रेफर्स टू सीरियस एंड अग्रवेटेड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, एग्जाम्पल रेवेलियन और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। भारत के यदि किसी दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध हैं तो ऐसा नहीं है आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहाना लेके उस राज्य के खिलाफ अनरेस्ट्रिक्टेड हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा चलाएं। सरकार इस चीज़ पर पाबंदी लगा सकती है टू कर्ब अनरेस्ट्रिक्टेड हॉस्टाइल
propaganda which is not in favor of a foreign friendly state that might jeopardize India's fine relations with that country। आप उस राज्य के खिलाफ, आप उस देश के खिलाफ अनरेस्ट्रिक्टेड हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इससे भारत के उस देश के साथ जो संबंध हैं वह बिगड़ सकते हैं। तो सरकार के पास अधिकार है कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लगा सकती है सरकार। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर के लिए, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स पब्लिक पीस डिस्टर्ब्स पब्लिक ऑर्डर। जो भी कोई चीज़ पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है वह पब्लिक ऑर्डर को भी डिस्टर्ब करती है। अब इस पॉइंट के लिए यदि आप कोई केस लॉ लिखना चाहते हैं तो राज बहादुर गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस केस में क्या हुआ था, सरकार ने एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया यह कहकर कि यह पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह सरकार की आलोचना कर रहा था। तो कोर्ट ने कहा पब्लिक ऑर्डर इज़ नॉट ऑलवेज डिसरप्टेड बाय सिंपल क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की मात्र आलोचना करने से हमेशा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता। नेक्स्ट है डिसेंसी और मोरलिटी। डिसेंसी हुआ आपका सभ्यता, मोरलिटी हुआ आपका नैतिकता। तो सरकार पाबंदी लगा सकती है। इट प्रोहिबिट्स ऑब्सैनिटी। ऑब्सैनिटी हुआ आपका अश्लीलता। अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगा सकती है। ऑब्सैनिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अगेंस्ट मॉडेस्टी और डिसेंसी, वल्गर, डर्टी और डिस्गस्टिंग। कोई भी चीज़ घिनौनी हो, डर्टी हो, गंदी हो, जो कि सभ्यता के खिलाफ जाती हो, वह ऑब्सैनिटी कहलाती है, अश्लीलता कहलाती है। कोई भी चीज़, इस चीज़ का टेस्ट कैसे होगा, कौन सी चीज़ अश्लील है? टेस्ट ऑफ ऑब्सैनिटी, वेदर अ पब्लिकेशन व्हेन एग्जामिन्ड इन इट्स एंटायरिटी हैज़ द एबिलिटी टू डिबेस और मोरली करप्ट माइंड्स विच आर वल्नरेबल टू सच इमोरल इन्फ्लुएंस इन whose हैंड्स द पब्लिकेशन इज़ लाइकली टू फॉल। इसका मोटा मोटा बताते हैं ये क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ वल्गर मानी जाएगी, कौन सी चीज़ अश्लील मानी जाएगी। मान लीजिए कोई न्यूड पेंटिंग है जो कि केवल पेंटिंग्स के शौकीन जो हैं उनके लिए बनाई गई है, तो ये न्यूड पेंटिंग जो है उन लोगों के पास जाएगी जो कि पेंटिंग्स के शौकीन हैं। तो क्या ये उनके माइंड को करप्ट कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो पेंटिंग्स के मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे, उनके अंदर ऐसे विचार नहीं आएंगे। लेकिन ऐसी कोई सिमिलर चीज़ किसी स्टूडेंट को बांटने के लिए बनाई गई हो तो हाँ, ये चीज़ उस स्टूडेंट का माइंड जो है करप्ट कर सकती है, तो ये अश्लील कहलाएगी। एक ही तरह की चीज़ है लेकिन ये डिपेंड करता है किन लोगों के लिए बनाई गई है, किन के हाथों में जाएगी। मान लीजिए इसी चीज़ के ऊपर, इस पेंटिंग के ऊपर, न्यूड पेंटिंग के ऊपर कोई रिसर्च पेपर बनता है, वो रिसर्च पेपर जो है साइंटिस्ट के लिए बनता है, तो क्या उस साइंटिस्ट का माइंड करप्ट कर सकती है? नहीं। तो ये टेस्ट है अश्लीलता का, ऑब्सैनिटी का। द स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी चेंजेस विद चेंजिंग टाइम्स। समय के साथ साथ भी नैतिकता का जो स्टैंडर्ड है, पैमाना है, वह चेंज होता रहता है। पहले जो चीज़ अश्लील मानी जाती थी ज़रूरी नहीं वह आज भी अश्लील मानी जाती है। जैसे केस लॉ लिख सकते हैं, रंजीत डी उडेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अ बुक सेलर वॉज कन्विक्टेड फॉर सेलिंग एंड कीपिंग द बुक लेडी चैटरलीज लवर। जो एक बुक सेलर था वह इस बुक को अपने यहाँ बेच रहा था और उसके पास ये बुक रखी हुई थी, इस वजह से उसको कन्विक्ट कर दिया गया। उस समय इस बुक को अश्लील माना गया था, लेडी चैटरलीज लवर। लेकिन आज देखोगे ये अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे वहाँ पर भी मिल जाएगी। आज के टाइम पे ये अश्लील नहीं मानी जाती, इसलिए कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी चेंजेस विद चेंजिंग टाइम्स। उस समय इस बुक सेलर को जो है जेल में डाल दिया होगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलाउड नहीं है। ये नहीं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको बोलने की आज़ादी है, तो आप कोर्ट की अवमानना करे जा रहे हो। इसमें केस लो लिख सकते हैं, EMS नंबूद्रीपाद वर्सेस TN नाम्बियार। इसमें कोर्ट हेल्ड मिस्टर नंबूद्रीपाद गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें कोर्ट ने मिस्टर जो नंबूद्रीपाद हैं इनको कोर्ट की अवमानना के लिए गिल्टी पाया था। उनसे कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है आप कोर्ट की अवमानना करे जाओ, कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट है डिफेमेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट अलाउ यू टू डिफेम और टार्निश अ पर्सनस रेपुटेशन इन सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत करे जा रहे हो, किसी को भी गाली दे रहे हो सड़क पे खड़े होकर। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आता है। आप किसी व्यक्ति की समाज में जो उसकी रेपुटेशन है उसको टार्निश कर रहे हो, उसको डिफेम कर रहे हो, जहाँ चाह रहे हो जिसको चाह रहे हो गाली दे रहे हो और कह रहे हो ये तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं होता। सुब्रमण्यम वर्स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ लिख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी अलाउड टू बी सलीड। ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन जो है, उसकी इज्जत जो है, उसको क्या कहते हैं मैला कर दिया जाए, उसको तार तार कर दिया जाए, ये अलाउड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट दैट इंसाइट्स पीपल टू कमिट ऑफेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोहिबिट करता है कि ये नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप कहीं भी खड़े होकर कहने लोगों मारो मारो इसको मारो उसको मारो, और आपको लोग पकड़े तो फिर बोलोगे ये तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसे ही आप कुछ भी नहीं बोल सकते। या फिर मान लो आप यूट्यूब पे ही कोई वीडियोस देख रहे हैं, आपको वो अच्छी नहीं लग रही, आप उसके नीचे कमेंट लिख रहे हैं इसको मार दो इसको गोली मार दो, ये ऐसा नहीं कर सकते। आप अपराध को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। अभी क्वेश्चन आ जाता है स्कोप ऑफ फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरह की फ्रीडम आती हैं, इसका स्कोप क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, दो तो फ्रीडम है, ये हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच और एड्स, और ये राइट्स हैं राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू नो और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, राइट टू साइलेंस, राइट टू क्रिटिसाइज। ये सभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के स्कोप में आती हैं, ये सभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आती हैं। तो एक तो हुआ फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम, कमर्शियल स्पीच और एड्स एडवर्टाइजमेंट देने की फ्रीडम, और राइट टू ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट करने का अधिकार, राइट टू नो जानने का अधिकार, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज भारत के बाहर भी जाके आपको बोलने का अधिकार है और अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार है, ये नहीं केवल भारत के अंदर ही ये अधिकार है। राइट टू साइलेंस चुप रहने का अधिकार, राइट टू क्रिटिसाइज आलोचना करने का अधिकार, ये सभी अधिकार जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के स्कोप में ही आते हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब इन सभी को ब्रीफली देख लेते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये अलग से क्वेश्चन आता है इसका, इसलिए हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। दूसरा है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, कमर्शियल स्पीच की फ्रीडम, ये इसमें केस लॉ लिख सकते हैं टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL। इसमें कोर्ट ने कहा था कमर्शियल स्पीच और एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कमर्शियल स्पीच या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। कोई कंपनी चाहती है कि वह अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करे, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों को दे, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। राइट टू ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट करने का, प्रसारण करने का अधिकार, इसमें केस लॉ लिख सकते हैं ओडीसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस लोक विज्ञान संगठन। इसमें कोर्ट ने कहा था राइट टू ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है राइट टू नो और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। अ सिटीजन्स राइट टू नो रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी भी नागरिक का जानने का, जानकारी प्राप्त करने का या फिर जानकारी देने का अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। इसमें केस लॉ लिख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसमें कोर्ट ने कहा था कोर्ट अपहेल्ड दैट द वोटर्स हैव द राइट टू नो अबाउट कैंडिडेट्स। इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानने का अधिकार, इस चीज़ को सरकार ने सही ठहराया था। नेक्स्ट है राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, भारत के बाहर भी जाकर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या, तो कोर्ट ने कहा था हाँ, ये कहा था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट कन्फाइंड टू नेशनल बाउंड्रीज। ये फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये केवल भारत की बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज जो है उसके अंतर्गत ही कन्फाइंड नहीं है, बाहर भी जाकर आप बोल सकते हो, अभी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार, ये इसमें केस ले सकते हैं बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट अपहेल्ड द पेटिशनर राइट टू स्टे साइलेंट ड्यूरिंग नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के दौरान जो पेटिशनर था उसका चुप रहने का अधिकार, इस चीज़ को कोर्ट ने सही ठहराया था। नेशनल एंथम के दौरान वह चुप रहा था, नेशनल एंथम नहीं गा रहा था, तो कोर्ट ने इसको सही ठहराया, हाँ ये राइट टू साइलेंस है। राइट टू क्रिटिसाइज, आलोचना करने का अधिकार, इसमें केस लॉ लिख सकते हैं एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम। एवरीवन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन एनी इशू ऑफ जनरल कंसर्न। कोर्ट ने कहा हर किसी व्यक्ति को जनरल कंसर्न के इश्यूज़ पर अपने ओपिनियन, अपने राय बनाने का अधिकार है, यह और यह अधिकार फंडामेंटल है। ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ऑपरेशंस इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग एक्सप्रेशन। गवर्नमेंट इस आधार पर किसी व्यक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, उसकी एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, केवल इस आधार पर कि वह ओपनली सरकार की पॉलिसीज़ और ऑपरेशंस की आलोचना कर रहा है। राइट टू क्रिटिसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आलोचना करने का अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। ये स्कोप हो गया। अब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं।
इसका मीनिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस का फ्रीडम टू प्रिंट, पब्लिश, सर्कुलेट विदाउट प्रीवियस परमिशन। प्रिंट करने की आज़ादी, पब्लिश करने की आज़ादी, और जो भी चीज़ हमने प्रिंट करी है न्यूज़पेपर या मैगज़ीन वगैरह और पब्लिश की है उसको सर्कुलेट करने की आज़ादी, उसका प्रचार प्रसार करने की, उसको बांटने की आज़ादी बिना किसी प्रीवियस परमिशन लिए हुए। इस चीज़ को कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ये न्यूज़पेपर वगैरह चलाने की आज़ादी, मैगज़ीन वगैरह छापने की आज़ादी, इन्हें सर्कुलेट करने की आज़ादी, ये इम्प्लिसिट है इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आती है। जैसे हमने ऊपर देख लिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के स्कोप में ही आती है, इसके अंदर ही आती है। ये कोई अलग से कोई दी गई आज़ादी नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्पेशल राइट सेम एज गिवन टू सिटीजन्स। ये कोई प्रेस को कोई अलग से कोई स्पेशल राइट नहीं दिया गया, ये सेम राइट है जो कि सिटीजन्स को दिया गया है। जो सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वही सेम राइट प्रेस को भी है। जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं, उनके पास सेम अधिकार है जितना अधिकार सिटीजन्स को है, कोई स्पेशल राइट नहीं है उनका ये। इसमें केस लॉ लिखने हो तो पहला रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें स्टेट ने क्या किया था? द स्टेट बैंड द एंट्री एंड सर्कुलेशन ऑफ अ मैगजीन इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर। राज्य ने क्या कहा कि पब्लिक ऑर्डर जो है वह बिगड़ जाएगा, इसलिए हम आपकी मैगजीन को मद्रास राज्य के अंदर इसकी एंट्री को बैन करते हैं और इसके सर्कुलेशन को, इसके बांटने को, इसके प्रचार प्रसार को हम बैन करते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट हेल्ड इट इनवैलिड एंड हेल्ड दैट freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas that can only be ensured by circulation। कोर्ट ने जो स्टेट का जो ऑर्डर था बैन करने का उसको इनवैलिड कहा, अवैध घोषित किया और कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़ भी आता है। अपने आइडियाज़ का प्रचार प्रसार करना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। और अपने आइडियाज़ को आप प्रोपोगेट कैसे करेंगे? सर्कुलेशन करेंगे, तभी तो आपने न्यूज़पेपर छापा, आपने अपने आइडियाज़ न्यूज़पेपर में लिखे, तो आप उस आइडियाज़ को कैसे पहुंचाएंगे? उस न्यूज़पेपर को सर्कुलेट करके ही तो पहुंचाएंगे, उसको बांट कर ही तो आपके आइडियाज़ प्रोपोगेट होंगे। तो द फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़ कैन बी ओनली बी इंश्योर्ड बाय सर्कुलेशन। दूसरा केस लॉ लिख सकते हैं, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट स्ट्रक डाउन द वैलिडिटी ऑफ द न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर विच फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। सरकार ने एक ऑर्डर पास किया, न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर। इस ऑर्डर के अंतर्गत सरकार ने कहा कि कोई भी किसी भी अखबार से कहा कि आप जो है इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस ही छाप सकते हैं, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं छाप सकते। तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्या कहते हैं, कैंसिल कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये इनवैलिड ऑर्डर है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट केस है इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था? देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अथॉरिटी इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर के नाम पर जो स्टेट जो है न्यूज़पेपर में इंटरफेयर कर रहा था। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेस प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक मशीनरी। द कोर्ट्स हैव ड्यूटी टू अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इनवैलिडेट ऑल लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस दैट अब्रिज दैट फ्रीडम। कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस जो है यह डेमोक्रेटिक मशीनरी में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है और कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वह फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपहोल्ड करें, उसको कायम रखें, और ऐसे कोई भी लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हों जो कि इस फ्रीडम को छीनते हों, उसमें काट छाँट करते हों, उनको इनवैलिडेट करें, उनको अवैध घोषित करें। नेक्स्ट केस लॉ लिख सकते हैं आप फ्रीडम ऑफ प्रेस में, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। एन ऑर्डर विच imposed प्री सेंसरशिप ऑन एन इंग्लिश वीकली ऑफ दिल्ली विच डायरेक्टेड द newspaper to submit for scrutiny in duplicate before the publication all communal matters, all the matters and news and views about Pakistan, including photographs and cartoons। इसमें सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक दिल्ली में एक इंग्लिश वीकली कोई मैगज़ीन निकलती थी, उससे कहा कि आप जो भी सारे कम्युनल मैटर्स हों और पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हों, जितनी भी न्यूज़ हों, जितने भी व्यूज़ हों, उसमें आपके फ़ोटोग्राफ्स भी हों, कोई कार्टून ऐसा बनाए हों, तो उन सभी को छापने से पहले, पब्लिश करने से पहले उनकी एक कॉपी एक हमें देंगे, हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उसकी जांच करेंगे और हमको सही लगेगा तभी आप उसको छाप सकते हैं, हमारे बिना जांच किए आप छाप नहीं सकते। उन्होंने प्री सेंसरशिप कर दी सरकार ने उस न्यूज़पेपर के ऊपर। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट स्ट्रक डाउन द ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द लिबर्टी ऑफ प्रेस। उसने सरकार के प्री सेंसरशिप वाले ऑर्डर को
प्री सेंसरशिप वाले ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया, उसको हटा दिया। किस ग्राउंड पर? ये कहकर कि ये जो ऑर्डर है ये लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी पर एक रेस्ट्रिक्शन है, उस पर एक तरह से पाबंदी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपका फुल कोर्स जो है यह मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और इस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स की पीडीएफ फाइल मिलेगी। पीडीएफ फाइल से आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत ही कम टाइम में जल्दी से कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट www.desillb.com पर जाकर ले सकते हैं। अब इस पूरे चैप्टर का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये सारा रिवीजन वगैरह सब कुछ आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये क्या होता है? स्पीक और एक्सप्रेस वंस और अदर्स व्यूज़, ओपिनियंस एंड आइडियाज़ बाय वर्बल, रिटन एटसेट्रा। अपने या किसी और के व्यूज़, ओपिनियंस और आइडियाज़ को बोलकर या फिर व्यक्त करने की आज़ादी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये किसके थ्रू कर सकते हैं? बोलकर, लिखकर, प्रिंट, ऑडियो, वीडियो या फिर किसी और पॉसिबल वे में। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में फ्रीडम्स दी गई हैं। इसका सब क्लॉज ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है राइट टू असेंबल, इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी, भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी, मूव करने की आज़ादी, रिसाइड करने की आज़ादी। एफ हमने बता दिया, हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी था एफ, ये हट गया है, अमेंडमेंट के द्वारा इसको ओमिट कर दिया गया है। और लास्ट है कोई भी बिजनेस वगैरह व्यापार करना, कोई भी प्रोफेशन करना, उसकी आज़ादी। ये सभी फ्रीडम्स आर्टिकल 19(1) में दी गई हैं। हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में है सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दी गई हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला है भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के लिए। दूसरा किसी फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, मोरलिटी और डिसेंसी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रोकने के लिए, डिफॉर्मेशन रोकने के लिए, किसी भी ऑफेंस को इंसाइट करने से रोकने के लिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का स्कोप क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच आती है, राइट टू ब्रॉडकास्ट आता है, राइट टू नो और इन्फॉर्मेशन आता है, राइट टू एक्सप्रेस आउटसाइड इंडिया आता है, राइट टू साइलेंस आता है, राइट टू क्रिटिसाइज आता है। ये इसका स्कोप हो गया। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच हम डिटेल में पढ़ा था हमने फिर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है। किसी भी चीज़ को प्रिंट करना, पब्लिश करने की आज़ादी, उसको फिर सर्कुलेट करने की आज़ादी, और वो भी विदाउट प्रीवियस परमिशन। ये कोई स्पेशल राइट नहीं है, जो सिटीजन्स को राइट दिया गया है वही राइट प्रेस को दिया गया है, न्यूज़पेपर्स को दिया गया है, टीवी चैनल्स को दिया गया है, कोई अलग से कोई राइट नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आ रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसी के स्कोप में आता है। इसके लिए हमने केस लॉ देख लिए, रोम स्थापर का, जिसमें कि सरकार ने एक मैगजीन की एंट्री और सर्कुलेशन बैन कर दिया था, इसको कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया। बेनेट कोलमैन केस, इसमें सरकार ने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो है वे फिक्स कर दिए गए थे कि इससे ज़्यादा पेज आप छाप नहीं सकते, इसको भी कोर्ट ने इनवैलिड घोषित कर दिया। नेक्स्ट था इंडियन एक्सप्रेस, इसमें सरकार पब्लिक ऑर्डर के नाम पे अखबार के अंदर इंटरफेयर कर रही थी, इसको भी कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। नेक्स्ट था बृजभूषण केस, इसमें सरकार प्री सेंसरशिप कर रही थी कि जो भी सामान छापोगे, कोई भी मटेरियल कंटेंट छापोगे, पहले हम उसकी जांच करेंगे। इसको भी कोर्ट ने इनवैलिड घोषित कर दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फुल कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का आपको वेबसाइट www.desillb.com पर मिल जाएगा, PDF आपको वहीं मिलेगी।